वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 10th के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड है या पावर रेटिंग। हम जो जो देखते हैं कोई भी डिवाइस में जो पावर रेटिंग गिवन रहता है उसी पर बेस्ड मतलब क्वेश्चन है। जैसे कि आपके घर में ही बल्ब हम लोग यूज करते हैं, तो बल्ब हो या फैन हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, उसमें क्या होता है, रेटिंग दिया रहता है। रेटिंग में क्या दिया रहता है, वोल्टेज दिया रहता है और पावर गिवन रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग टू वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी का, और क्या कहते हैं कितना कॉस्ट पड़ेगा, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो हम लोग फॉर्मूला तो बेसिक सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है। बट हम लोग क्वेश्चन को प्रॉपर मैनर से नहीं समझ पाते हैं और ना ही उसको प्रॉपर मैनर से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए आप लोग फिजिक्स एक्सपर्ट में प्रॉपर मैनर से किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड में आंसर का क्वेश्चन दिया जाए वो सीखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। दिया है एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 110 watt is connected to 220 volt मेन सप्लाई से आपको ये मोटर कनेक्टेड है और मोटर का मतलब पावर कितना है 110 ओम है और कितना सप्लाई दे रहा, वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट। फाइंड द करेंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन, मतलब मेन सप्लाई से आपको करंट कितना ड्रॉन कर रहा है ये मोटर, ये आपको निकालना है पहला क्वेश्चन में। दूसरा में कह रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इफ द मोटर इज यूज फॉर 5 आवर डेली फॉर 6 डेज, मतलब 5 घंटा रोज यूज करेंगे 6 दिन के लिए, तब टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा वो। उसके बाद टोटल एनर्जी कंज्यूम इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज ₹5, मतलब टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालना है। इफ दिया हुआ उसका पर यूनिट का कॉस्ट कितना है ₹5। मतलब कहने का ये है क्वेश्चन में क्या सब दिया है ये पहले स्टेप में समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है आपका रेटिंग दिया है किस चीज का, मोटर का। तो रेटिंग दिया है तो उसमें क्या दिया है, मोटर का कितने वाट का मोटर है और क्या कहते हैं कितना हम लोग को मोटर को वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं वो दिया हुआ है। उससे सबसे पहले कि मोटर कितना करंट ड्रॉन कर रहा है वो निकालना है। और उसके बाद यदि मोटर को हम लोग प्रत्येक दिन 5 घंटा 6 दिन के लिए चलाए तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। और तीसरा क्वेश्चन इसी में है कि आपको यदि ₹5 पर यूनिट कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। टोटल एनर्जी कंज्यूम इफ द रेट ऑफ इतना, टोटल कॉस्ट कंज्यूम। आप लोग को यहां थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं एक बार। टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा यहां, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इफ द रेट ऑफ, ये टोटल एनर्जी कंज्यूम इफ रेट नहीं दिया रहेगा, टोटल कॉस्ट आपको निकालना है। थोड़ा सा मिस्टेक था, उस चीज को हम सिंप्लीफाई कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन में क्या गिवन है वो समझते हैं। तो सॉल्यूशन में गिवन है मेरा पावर कितना है मोटर का 110 वाट और वोल्टेज सप्लाई कितना है V इक्वल टू 220 वोल्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकाल ले। आपको कह रहा है कि करंट क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, करंट ड्रॉन कितना होगा, मेन सप्लाई से करंट कितना ड्रॉन करेगा ये मोटर। तो हम लोग पावर का फार्मूला जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है V इंटू आई, फार्मूला होता है आई चाहिए तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाय V। और P मेरा कितना गिवन है, पावर 110 वाट गिवन है, वोल्टेज कितना है 220, तो ये इससे कट गया, ये इसे टूटा है, मतलब हाफ एम्पियर करंट ड्रॉन कर रहा है मोटर। इसी को यदि हम लिखना चाहे तो 0.5 एम्पियर करंट ड्रॉन कर रहा है मोटर। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि करंट कितना ड्रॉन कर रहा है 0.5 एम्पियर। एक चीज और आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, जब भी करंट करना पड़े तो उस केस में आप पावर का जो यूनिट लीजिएगा वाट में लीजिएगा, ठीक है। जब भी एनर्जी फाइंड करना हो तो हम लोग किलो वाट में लेंगे।
तो इस केस में हम लोग क्योंकि करंट फाइंड करना था इसलिए हम लोग पावर को किस में लिए हैं, वाट में लिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर डेली फॉर 6 डे। मतलब टाइम कितना दिया है, 5 आवर है पर डे है, और कितने दिन के लिए, 6 दिन के लिए। तो टाइम मेरे पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले पावर को हम लोग को जो दिया है 100 वाट, तो इसको किलो वाट में करें, 0.11 किलो वाट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 3 जीरो के बाद, तो इतना किलो वाट हो गया। और मेरे पास क्या चाहिए, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है 0.11 इंटू टाइम कितना है 5 आवर, तो कितना हो जाएगा 0.55 किलो वाट आवर हो जाएगा। तो ये एनर्जी मेरा किसका निकला, जब हम लोग एक दिन का एनर्जी निकला। एक दिन हम कितना चलाते हैं 5। अब 6 डे के लिए टोटल एनर्जी ईटी लिख लेते हैं, तो जितना निकला उसको 6 से मल्टीप्लाई 6 इंटू 0.55, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 3 33, 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो मतलब कितना हो जाएगा 3.3 किलो वाट आवर क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या हुआ मेरा मोटर कंज्यूम किया। और यदि इसी को यूनिट में लिखना चाहें तो 3.3 यूनिट हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट इजकल टू क्या होता है, लिख देते हैं आपको, 1 किलो वाट आवर इजकल टू कितना होता है 1 यूनिट होता है। ये रिलेशन याद रखिएगा आप लोग। तो हम लोग इसको यूनिट में ही लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, यूनिट में लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ई टी इक्वल टू 3.3 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुआ। अब तीसरा इसी में क्या कह रहा है आपको निकाल लें। तीसरा कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज 5। मतलब टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल एनर्जी को हम लोग 1 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है 5 रुपीज है, तो 3.3 यूनिट का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या करेंगे 3.3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, सॉरी 5 3 जा 15, 15 एक 16, 1 डिजिट। मतलब यदि हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा 16 रुपीज 50 पैसा। तो टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा आपको 5 यूनिट के दर से, 5 यूनिट के दर से कितना लग जाएगा पता चल गया, 16 रुपया 50 पैसा है। कितना आएगा 16 रुपया 50 पैसा। देख लीजिए हम आसानी से आपको समझा दिए ये स्टेप। और इस पैटर्न पर जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 2025 में होने वाला है, इसी पैटर्न हो सकता है हूबहू क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक जो 4 नंबर में पूछेगा उसमें आपको कहेगा या तो करंट या रेजिस्टेंस निकाल ले, उसके बाद आपको कहेगा कि पावर निकाल ले, पावर दिया ही रहेगा, एनर्जी निकाल ले, उसके बाद एनर्जी के बाद कहेगा कॉस्ट निकाल ले कि कितना कॉस्ट लगेगा। तो हम लोग देखिए स्टेप बाय स्टेप आसानी से कर लिए, फॉर्मूला बहुत आसान है और इसे सॉल्व हो गया मेरा। करंट भी पता चल गया कितना एम्पियर, उसके बाद टाइम दिया हुआ था, तो हम लोग पावर को किलो, सबसे पहले इस वाट को हम लोग यदि एनर्जी निकालेंगे किलो वाट को किस में कन्वर्ट कर देंगे किलो वाट में, तो ये किलो वाट में कन्वर्ट कर दिए, 1000 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद हम लोग को कितने घंटे के, 5 घंटे के लिए पर डे चलाते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। एनर्जी इंटू क्या होता है, ये फॉर्मूला हो जाता है पावर इंटू टाइम। अब हम लोग ये किलो वाट एनर्जी, टोटल एनर्जी 6 दिन के लिए, 6 दिन के लिए 6 पंजा 30, 6 पंजा 30 33, 2 डिजिट का डेसिमल पुट के 3.3 किलो वाट आवर हो गया टोटल एनर्जी। इसको यूनिट में लिखना चाहेंगे तो इतना यूनिट हो गया। और टोटल कॉस्ट निकालना है तो आसानी से उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 रुपया 50 पैसा। यदि 5 रुपया के मतलब 5 रुपया पर यूनिट का कॉस्ट है, तो हम लोग का ये जो मोटर जब 6 दिन के लिए 5 घंटा तक चलाएंगे, मतलब 6 दिन तक 5-5 घंटा चलाएंगे, तो कितना कॉस्ट लगेगा 16 रुपया 5 पैसा। तो देखिए कि
इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है हमेशा सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। याद रखिए, हमेशा रिपीटिंग टाइप का ये क्वेश्चन है, इसलिए इस पैटर्न को आप लोग समझिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हम उसका रिप्लाई देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका, आपको याद रखना है, सीबीएसई बोर्ड में भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से आप एग्जामिनी जो होता है, मतलब जो चेक करता है, वो आसान उसको लगता है और मार्क भी बढ़िया से वो पुट करता है। तो इसी तरीके से आप लोग फिजिक्स एक्सपर्ट में बने रहिए और आपके लिए हम नया से नया टॉपिक लेके आएंगे और नए से नए कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। और आपसे एक आग्रह या रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग फिजिक्स एक्सपर्ट को जब भी इस चैनल को देखते हैं तो दोस्तों के बीच भी शेयर करके और इसमें सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाइए और लाइक भी कीजिए। जो भी सब्सक्राइब कीजिएगा एटलीस्ट वो बेल आइकन दबा के रखिएगा, इसलिए क्योंकि हम जो भी नए वीडियो आपके लिए बनाएंगे सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। देख लीजिए क्वेश्चन।